अब हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए ये प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये 64 से डिविजिबल होना चाहिए और ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए प्रूव करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने नाम दे दिया Pn। और इंडक्शन कैसे लगाते थे, हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, n के लिए मान लेते थे और n+1 के लिए प्रूव करके दिखाते थे। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो हमने दोनों साइड n की जगह पुट कर दिया 1, तो ये हो गया P1। यहाँ 1 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 -8 -9, ये हो गया 81 -17 इज इक्वल टू 64। सो P1 की वैल्यू कितनी आई, 64। दिस इम्प्लाइज P1 इज डिविजिबल बाय 64, क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है। 64 डिवाइड करता है ना 64 को, और 64 की वैल्यू क्या आई है, ये 64 क्या है, दिस इज P1। इसका मतलब 64 डिवाइड करता है P1 को, या P1 इज डिविजिबल बाय 64। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ अब हमने मान लिया कि n के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब Pn इज डिविजिबल बाय 64 ये हमने मान लिया, और n+1 के लिए ये रिजल्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे। उससे पहले इसका मतलब लिख देते हैं, Pn इज डिविजिबल बाय 64 का मतलब कि Pn इज इक्वल टू 64 इंटू k वेयर k इज एनी इंटीजर। Pn की ये हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ शुरू में मानी थी, और यहाँ से 3 की पावर 2n+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, कितनी हो जाएगी 64k प्लस का 8n प्लस के 9। ठीक है, अब हम निकालते हैं Pn+1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो Pn+1 कैसे निकालेंगे, जहां जहां n आया वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, n+1 से। तो यहाँ पर n आया था वो रिप्लेस हो गया n+1 से, यहाँ पर n आया था वो भी रिप्लेस हो गया n+1 से। ये पावर खुल गई, कितनी बन गई, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 -8n -8 -9। इसमें से हमने क्या किया, 3 की पावर 2 अलग कर दी, 3 की पावर 2n+2 अलग कर दी। ये ऐसे कैसा, ये बन गया 17। इसमें से 3 की पावर 2n+2 की यहाँ से मैंने वैल्यू बताई थी कितनी, 64k प्लस 8n प्लस 9, वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद 9 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो कंबाइंड हो सकते हैं उन्हें कंबाइंड कर दो। सो 9 को सारे से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये और ये कंबाइंड हो जाएगा, ये और ये कंबाइंड हो जाएगा, तो ये इतना बच गया। तो हम देख सकते हैं कि सारे में से 64 कॉमन आ रहा है, और जो बचा खुचा रह गया उसको हमने क्या नाम दे दिया, T'। तो ये किसकी वैल्यू आई है, Pn+1 की। सो Pn+1 कैसा दिखाई दे रहा है, 64 का मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब Pn+1 इज डिविजिबल बाय 64, या ये कह दो कि 64 डिवाइड करता है Pn+1 को। सो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाया, n के लिए मान लिया, और n+1 के लिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि 64 डिवाइड करता है Pn+1 को। ठीक है, तो हर किसी n के लिए रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n -5। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 24। सेम बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा पैटर्न है। इसको हमने क्या मान लिया, Pn। इंडक्शन से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, n की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये सॉल्व करके आ गया 24, और 24 जो है वो अपने आप को भाग करता है। ठीक है, 24 भाग करता है P1 को, क्योंकि P1 की वैल्यू कितनी थी, 24। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि P1 इज अ मल्टीपल ऑफ 24। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमने मान लिया कि n के लिए रिजल्ट होल्ड करता है कि Pn इज अ मल्टीपल ऑफ 24, मतलब कि 24 डिवाइड करता है Pn को। डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, Pn की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 2 × 7 की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई, 24 की प्लस का 5 माइनस का 10। नाउ अब हम निकालेंगे Pn+1 की वैल्यू। तो जहां जहां n आया था उसको रिप्लेस कर दिया n+1 से। ये हो जाएगा 2, इसके टुकड़े कर दिए, ये हो गया 7 की पावर n 7 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर n 5 की पावर 1, बाकी सब वैसे का वैसा। 7 को आगे लिख दिया, 2 को यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, ये हो गया 3 × 5 15, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा।
इसके बाद 7 ऐसे कैसा, और जो साथ में था 2 इंटू 7 की पावर n, उसकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी सब वैसे का वैसा। ये हो गया 7 इंटू 24k या 24 इंटू 7k की बात है। 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 3 31, बाकी सब वैसे का वैसा। जो जो कंबाइंड हो सकते हैं उनको कंबाइंड कर दो। ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस के 35, माइनस के 5, प्लस के 30, माइनस के 21, प्लस के 15, माइनस के 6। इसके बाद 30 को लिख सकते हैं 6 गुना 5, 6 ऐसे कैसा, इसमें से एक 5 बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा, 5 के पावर -1। फिर 6 इंटू 5 भी कितना हो गया 30, ये भी कितना हो गया 30, 30 इन दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस दिस। फिर इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिया, x की पावर n माइनस y की पावर n का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसकी ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद ये हो गया 4, 5 में से गए 4, 4 गुना 30 120, और इसको हमने नाम दे दिया t। अब इसमें से 24 कॉमन आ गया, क्या बच गया 7k माइनस 5t, जिसको हमने k डैश नाम दे दिया। इसका मतलब Pn+1 भी किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 24 का। मतलब कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। और हमने इंडक्शन से n = 1 के लिए प्रूफ किया, n के लिए मान लिया और n+1 के लिए प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है। नेक्स्ट इसी तरह से बिल्कुल सेम एग्जांपल है। 3 की पावर 2n + 2 + 2 की पावर n+2 को हमें दिखाना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 7। पहले हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 35 आया, जो कि 7 से भाग होता है। n के लिए हमने मान लिया कि Pn इज डिविजिबल बाय 7, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 7 इंटू k। नाउ अब हमें n+1 के लिए निकालना है। n की जगह n+1 किया, सारे में n की जगह n+1 आ गया। इसको अलग अलग कर दो, 3 की पावर 2n + 2 + 1, तो हमने ये +1 आगे कर दी और +2 पावर पीछे कर दी। n+2 पावर आगे कर दी, 2 की पावर 1 पीछे कर दी। फिर 3 की पावर ये अलग हो गई, 3 की पावर 2 अलग हो गया। 2 की पावर 1 यहाँ लिख दिया, 2 की पावर n+2 यहाँ लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से निकाल के, ये ऐसे कैसा, इसको खोल दो, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 के 63 के है, ये कैसे मर्जी करके लिख लो। -9 इंटू दिस + 2 इंटू दिस, ये है -9 इंटू दिस, ये है प्लस के 2 इंटू दिस, तो ये कुल मिला के हो गया -7 इंटू दिस। 7 इसमें से कॉमन आ गया और इस बच्चे कुछ को हमने t नाम दे दिया। सो Pn+1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें प्रूफ करना है कि एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n+1 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-5। बहुत ही आसान है, देखो 6n+1, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 - 5, इसमें से क्या कॉमन है 6, बच क्या गया n+1 - 5, इसको नाम दे दिया t, तो ये क्या होगा 60 - 5। इसका मतलब कि जो नंबर 6 इंटू समथिंग +1 टाइप का दिखाई दे रहा है, वो नंबर पक्का 6 इंटू समथिंग -5 टाइप का भी दिखाई देगा। इसी तरह से जो नंबर 8 के -3 टाइप का दिखाई दे रहा है, वो 8 इंटू समथिंग +5 टाइप का भी दिखाई देगा, क्योंकि माइनस के 3 को लिख देंगे -8 + 5, 8 कॉमन आ गया, k -1 को t नाम दे दिया। सो जो नंबर 8 इंटू समथिंग -3 टाइप का दिखाई दे रहा है, वो नंबर पक्का 8 इंटू समथिंग +5 टाइप का भी दिखाई देगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, प्रूफ करना है किसी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऐसा दिखाई देगा। तो हमने m एक ओड नंबर लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया। और अब लेकिन हमें इसका किस टाइप का दिखाना है, 8 इंटू समथिंग +1 टाइप का। नाउ दिस n इंटू n+1, दिस इज द consecutive प्रोडक्ट ऑफ 2 integers, therefore it is divisible by 2 factorial। सो ये 2 से भाग हो रही है, या ये कह दो n इंटू n+1 इज इक्वल टू 2 इंटू t। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी तो ये हो गया 4 इंटू 2t, 8t + 1। यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसे दिखाई देना चाहिए, 8 इंटू समथिंग +1 टाइप का।